हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। इस वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 3 संस्कृत का, जिसका नाम है व्यायाम सर्वदा पथ्या। व्यायाम सदैव स्वास्थ्य प्रद है, यानी व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो इसके अलावा हमने बाकी इस चैप्टर का भी देख लिया था सारांश, तो इसमें हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 का सारांश। अब देखो, सारांश बच्चों पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है कि हमें स्टोरी याद हो जाती है। अगर स्टोरी याद होती है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, तो करते हैं इसमें। देखो मैं इसमें बच्चों नंबर वाइज बोलते रहूँगा, नंबर 1 का सारांश, नंबर 2 का सारांश। तो आपके पास अगर बुक होगी तो आप बुक में देखते रहना। ठीक है, तो देखो इसमें जो फर्स्ट वाला है इसका पढ़ता हूँ मैं। क्या होता है? शरीर में थकावट करने वाला अर्थात परिश्रम वाला कार्य व्यायाम नाम वाला होता है। उसको करने के बाद सभी प्रकार से सुखपूर्वक उसे मलना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जिस काम से हमें परिश्रम हो, यानी जो काम करने में हमारी मेहनत लगे, जिसमें हमारा पसीना बहे, उसे हम क्या बोल सकते हैं? व्यायाम बोल सकते हैं। और मतलब ये सब मेहनत वाले काम करने के बाद हमें अपने शरीर की मालिश करनी चाहिए। आई होप बच्चों आप पहला वाला समझ गए होंगे। देखते हैं दूसरा वाला। इसमें क्या है? व्यायाम करने से यानी एक्सरसाइज करने से शरीर की वृद्धि होती है, शरीर में चमक आ जाती है, सुडौल हो जाता है शरीर, और आलस्यहीन हो जाता है, मतलब आलसीपन दूर हो जाता है व्यायाम करने से। ठीक है, और फुर्ती आ जाती है, और हमारा जो शरीर रहता है वो पूरा स्वच्छ रहता है। आई होप बच्चों आप ये सेकंड वाला भी समझ गए होंगे कि व्यायाम करने के फ़ायदे क्या हैं। नंबर जो इसमें तीसरा है, इसमें कहा है व्यायाम से परिश्रम, थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन करने की क्षमता और महास्वस्थता, निरोगिता भी उत्पन्न होती है। इसमें कहा है कि जो व्यक्ति व्यायाम करता है तो उनमें ये सब जितना भी इसमें मैंने बोला कि थकान हो गया, प्यास हो गया, सर्दी गर्मी आदि को क्या हो जाता है? सहन करने की ताकत भी बढ़ जाती है। अब कई लोग होते हैं जो व्यायाम नहीं करते तो उनको थोड़ी सी भूख लगती है तो वो खाना खाने चले जाते हैं या खाना खाने लग जाते हैं। बट जो एक्सरसाइज करता है, व्यायाम करता है, तो उनमें थोड़ी सी क्षमता ज़्यादा होती है एक नॉर्मल इंसान की व्यक्ति की अपेक्षा। ठीक है, और इनमें एक चीज़ और क्या होती है कि ये इनमें बहुत कम ही मतलब रोग आते हैं, यानी बहुत कम ये लोग बीमार होते हैं। आई होप बच्चों तीसरा वाला भी समझ गए होंगे। नंबर 4 देखते हैं। इसमें कहा है उस व्यायाम के समान मोटापे को खींचकर दूर करने वाला और कोई साधन नहीं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो मोटापा आ जाता है लोगों में, तो व्यायाम करने से वो दूर हो जाता है। यानी मोटापे को दूर करने का व्यायाम के अलावा कोई और साधन नहीं है। अगर आप व्यायाम नहीं करते तो आपको मोटापा कभी भी दूर नहीं हो सकता। शत्रु भी व्यायाम करने वाले व्यक्तियों को बल से पीड़ित नहीं करते हैं। अब इसमें फिर वही कहा गया है कि अगर आपका कोई दुश्मन भी है ना, और आप अगर व्यायाम करते हैं और डेली आप कंटिन्यू मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो शत्रु जो आपका दुश्मन है वो भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आहो बच्चों फोर्थ नंबर भी समझ गए होंगे। पांचवा देखते हैं। व्यायाम करने वाले व्यक्ति पर सहसा आक्रमण करने वाला बुढ़ापा सवार नहीं होता। व्यायाम में लगे रहने वाले व्यक्ति का मांस भी स्थिर हो जाता है। अब इसमें कहा है कि जो व्यायाम करते रहता है उसमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। वो मतलब कंटिन्यू क्या दिखते रहता है? जवान दिखते रहता है। जो उसका मांस होता है वो भी शक्तिशाली रहता है। 6 नंबर देखते हैं। व्यायाम द्वारा पसीने से लथपथ और पैरों से रोंदे हुए शरीर वाले व्यक्ति के समीप रोग गरुड़ के समीप सर्पों के समान नहीं बच जाते हैं। आयु, रूप और अन्य गुणों से हीन भी व्यक्ति को देखने योग्य सुंदर बना देता है। अब यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति पसीने बहाता है, मेहनत करता है, तो उसका शरीर भी क्या हो जाता है? स्वच्छ होता है, साफ सुथरा होता है, और उसमें विभिन्न गुणों की वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर। नित्य प्रतिदिन व्यायाम करते हुए व्यक्ति भली भांति पका अथवा बिन पका विपरीत भोजन भी बिना किसी दोष के पच जाता है। अब कह रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रतिदिन व्यायाम वगैरह करता है, एक्सरसाइज करता है, तो वो जो भोजन करता है वो भी आसानी से उसको पच जाता है, उसको लग जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 8वां नंबर। चिकनाई युक्त भोजन खाने वाले बलवान व्यक्तियों के लिए व्यायाम निश्चय ही सदैव हितकर होता है। अब चिकनाई युक्त आप समझ ही रहे होंगे चिकनाई युक्त भोजन क्या होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति खाते रहते हैं वो क्या होते हैं? उनमें सदैव ये हितकर होता है जो व्यायाम करते हैं। किंतु शीत और वसंत ऋतु में व्यायाम सबसे अधिक हितकारी कहा गया है। और शीत और वसंत ऋतु में क्या होता है? व्यायाम करना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। व्यायाम लाभकारी करना कब होता है? शीत और वसंत ऋतुओं में। ये था इसमें। नेक्स्ट देखते हैं 9वां नंबर। इसमें कहा है अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को सब ऋतुओं में प्रतिदिन अपने शरीर के आधे बल का व्यायाम करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि जो भी अपने शरीर को फ़ायदा चाहता है, अपने शरीर के लिए कभी नुकसान नहीं चाहता, तो व्यक्ति उसे क्या करना चाहिए? सभी ऋतुओं में निरंतर व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 10वां नंबर। व्यायाम को करते हुए व्यक्ति के हृदय में उचित स्थान पर स्थित श्वास वायु जब तक मुक्त पहुंचती है। तो यहाँ पे ये कहा गया इसमें कि व्यायाम करने वाले के जो श्वास होता है, सांस लेने
वाले होते हैं, यानी अंदर बाहर करने की प्रवृत्ति होती है, वो निरंतर अच्छे से बनी रहती है, यानी उनमें कभी भी ब्लड प्रेशर वगैरह आदि जो बीमारियां होती है वो नहीं आती हैं। 11वां नंबर है वातावरण, देह, शरीर अथवा शरीर के बल और भोजन का सोच विचार करके व्यायाम करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जब भी हम व्यायाम करते हैं तो मतलब जो हमारी टाइमिंग है व्यायाम करने की वो निश्चित होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने खाना खा लिया उसके तुरंत बाद हम व्यायाम करने लग जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहा है कि अगर आप निर्धारित समय पर व्यायाम करते हैं तो आपके शरीर के लिए क्या होता है, हितकारी होता है। और यदि आप अनिश्चित टाइम पर कभी भी आप करते हैं तो वो आपके लिए क्या होता है, हितकारी नहीं होता है। उससे क्या हो सकता है, आपको और रोग लग सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होगा बच्चों आपके चैप्टर नंबर 30 के जितने भी श्लोक थे इन सभी का भावार्थ मैंने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड आई होप कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।